शुभोदय बच्चों। आज का आपका पाठ है क्या है, राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है। संवाद का मतलब क्या है, वो वाद विवाद। ये बातचीत भी कर सकते हैं आप लोग, वाद विवाद में भी ले सकते हैं। और उसके बारे में है तुलसीदास के बारे में तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है क्या है। वो 9वीं कक्षा में 8वीं कक्षा में तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में तो एक बार पुनर्स्मरण करना है और आगे के ओर बढ़ना है। प्रस्तुतिकरण उन्मुखीकरण में क्या बताया गया है वो उसके जरिए हम पाठ के अंदर तो जाना पड़ेगा। और संस्कृति मानव जाति एवं मानवता का कल्याण चाहती है, जिसमें मनुष्य का चरित्र उभरता है। संस्कृति का एक अंग साहित्य भी है, जिसमें मानवीय संस्कृति आदर्श व सामाजिक घटनाएं प्रतिबिंबित होती हैं। हमारी संस्कृति को बहुत मान्यता दी जाती है। भारतीय संस्कृति से बढ़कर कोई भी अन्य संस्कृतियों में ये विशेषता नहीं है। यहाँ माता पिता का क्या है, आदर करना, भाई बहनों को भी आदर करना, एक दूसरे के प्रति ममत्व से रहना और जो कमजोर है उन लोगों की सहायता करना, ये पूरा है हमारी। और हम लोग क्या है, हमारी परिवार के ही नहीं, हम जिस समाज में रहते हैं उस परिवेश को भी हम अपने ही मानते हैं। इसीलिए मानकर हम लोग क्या है, वो आजू बाजू रहने वालों को भी हम संबंध के साथ क्या है, वो आंटी अंकुल आप लोग अंग्रेजी में ऐसा पुकार के वो उन लोगों का है ना, वैसा है हमारी संस्कृति के। बाहर ये देखे तो वैसा तो नहीं है, हर एक अपने अपने काम में लगे रहते हैं। यहाँ हमारी संस्कृति में क्या करते हैं, वो समाज में रहने वाले उनके प्रति भी ध्यान दिया जाता है, कभी कभार उनकी सहायता भी किया जाता है। यह है हमारी संस्कृति की विशेषता। और हमारी परंपरा भी क्या है, वो बहुत विख्यात है। और भारतीय परंपरा में हमारी संस्कृति को मान्यता देने की वजह से लोग क्या है, वो बाहर गए तो कहाँ से आए हो, भारत ऐसा नाम सुनते ही आप लोगों को एक प्रकार का सम्मान पूर्वक देखा जा सकता है। लेकिन वो सम्मान का हम लोग लायक अपने आप को रखने के लिए कार्य करना है। हम कभी भी उससे नीचे गिरने वाला काम तो नहीं करना है, उसके बारे में है। अब इससे संबंधित दो प्रश्न है। संस्कृति का क्या आशय है? मानव जाति और मानवता का कल्याण ही वो उसका मुख्य उद्देश्य है। वो उनका आशय क्या है, हम ह्यूमैनिटी मानव को मानव के समान देखना और वो उनको कभी कभार क्या है, वो सहायता करने के लिए कोशिश करना, हम राक्षस तो नहीं बनना। चरित्र का निर्माण, इधर क्या है हमारा चरित्र का मतलब कैरेक्टर, वो निर्माण। संस्कृति का क्या भूमिका होती है, बहुत बड़ा भूमिका होती है। जिस परिवेश में हम लोग पले हैं उस परिवेश के सभी लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसी का छाप हमारे ऊपर पड़ते हैं, वही संस्कृति आगे के ओर बढ़ती है। यह है आप लोगों का। और आगे के ओर बढ़ेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है, वो विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, अन्य कवियों की रचनाओं में तुलना करने की क्षमता की विकास करना, अलंकारों का परिचित कराना तथा उसके आधार पर काव्य सृजना की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। अलंकारों के बारे में आप लोगों को कवित्व लेसन में बताया गया। कौन सी 2 अलंकारों के बारे में, अनुप्रास अलंकार और यमकालंकार के बारे में आप लोगों को बताया गया। एक शब्दालंकार है तो एक अर्धालंकार। उसके साथ साथ क्या है, वो बच्चों में विकास करना, विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि का मतलब आप लोग खाने की चीज थोड़ी नहीं है, हम लोग क्या है, वो विषय ज्ञान के सीखने की इच्छा तो होना है। और अन्य रचनाओं की तुलना करना, समन्वय करना, एक रचना से दूसरी रचना का समन्वय करके उसमें इसमें क्या अंतर है, उसमें क्या गुण है, इसमें क्या कम हो गया, उसके बारे में विवेचन करने की क्षमता भी आप लोगों में जागरूक करना है। और वो काव्य सृजना की प्रेरणा देना। इस पाठ के आधार पर क्या है, आप लोग और भी आप लोग भी अपने आप लिखने के लिए क्या है, वो अपने नियमित रूप से नियमानुसार करने वाले पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर एक वो क्या है, लिखने की वो भी है, और उसके जरिए आप लोग अपने विचारों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की भी भावना उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और विधा विशेष क्या है, यह चरित्र प्रधान कविता है। इधर क्या है, वो ये चरित्र प्रधान कविता है, इसकी शैली चौपाई है। चरित्र प्रधान बोले तो कैरेक्टर,
किसका कैरेक्टर के बारे में बताया? इसमें पात्र है दो, एक है श्री रामचंद्र जी और उसका भाई है लक्ष्मण। इन दोनों के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है वो इनकी शैली चौपाई 4 पंक्तियों में। अभी तक आप लोग दोहे पढ़े हैं, 6 पदों से ज़्यादा हटकर पद पढ़े हैं, और आप लोगों को क्या है चौपाई के बारे में भी बताना 4 पंक्तियों के द्वारा। तेलुगु में आप लोग पद्यालु सीखे हैं ना, उसी प्रकार का है ये चौपाई। तुलसीदास से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में और दोहा, चौपाई, छंद का प्रयोग किया था, जिसमें मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत काव्य उल्लेखनीय है। इसका मतलब पद्मा, ये मलिक मोहम्मद जायसी का तो बहुत विख्यात है, वो बड़े कवि हैं। अगर मौका मिले तो उनकी रचनाओं के बारे में एक बार ध्यान दीजिए और पढ़ने के लिए प्रयास कीजिए, और समझने के लिए बहुत थोड़ा तो आप लोगों को क्या है भाषा ज्ञान होना अनिवार्य है। अब हम लोगों को ये कवि परिचय श्री तुलसीदास जी के बारे में तो जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि परीक्षाओं में आप लोगों को तुलसीदास जी के बारे में सविस्तार से लिखिए या नहीं तो उनका साहित्यिक परिचय दीजिए, ऐसा पूछा जाता है। उसके आधार पर आप लोग आज तुलसीदास जी के बारे में तो सीखना है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ है? वो कब है? 1623 1532 1532। और इसके बाद में क्या है वो कवि का मृत्यु कब है? वो सन 1623 1623 है इनका देहावत। और ये कवि में क्या है वो तुलसीदास जी के बारे में कहानी प्रचलित है बच्चों, कहानी नहीं उनके जीवन में। ये बोला हमारे लोगों में क्या है एक अंधविश्वास है, वो उनका जातक वो जन्म कुंडली के आधार पर बच्चों के पालन पोषण करने के प्राचीन काल में ये प्रथा ज्यादा है। तुलसीदास जी का जन्म नक्षत्र किसमें हुआ है? मूला नक्षत्र में हुआ। वो नक्षत्र में होने की वजह से अगर ये लड़का घर में पले तो क्या हो जाता, इनका पिता को मृत्यु गंड है, इसीलिए पिता को छोड़ देना है। अरे माँ ने क्या अपने कोख में 9 महीने पाल के वो बच्चों को जन्म दिए, इसलिए उसके ऊपर ये लगाया गया है। तब माँ और परिवार के सभी सदस्यों ने माँ को डराकर वो छोटे से बालक को वो दूसरी जगह छोड़ने के लिए कहा गया है। लेकिन अपने संतान को छोड़ने के लिए कौन तैयार होते हैं? कोई भी तैयार नहीं होते। जीते जागते वो चीज़ है तो हम लोग दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन छोटे से नवजात शिशु को किसको दे सकते हैं? और उन लोग बहुत परेशान हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने क्या किया है, अपने घर में काम करने वाली एक दाई के हाथ में सौंपा गया है, वो छोटे से लड़के को वहाँ छोड़ दिया गया। और वो क्या कहा गया है, अब ये लड़के से हमारा परिवार का कुछ भी संबंध नहीं है, ये पूरा तुम्हारा है, ऐसा उसके हवाले में कर दिया है वो छोटे से लड़के को। और दाई बोले तो वो गरीब नहीं है, वो दूसरों के यहाँ काम करने वाली है भाई। और उन्होंने क्या किया है, वो लड़के को बहुत प्यार से वो पाल पोस किया। और वो ऊपर से क्या है, तुलसीदास जी को आरंभ काल में बात करना सीधा नहीं आता है, तोतलीपन में बात करता था। तब तो उन्होंने क्या है राम बोला कहकर वो पुकारती थी, वही नाम से ज़्यादा विख्यात हुआ। जैसे जैसे बढ़ गया है वैसा वैसा गुरु के फलस्वरूप उन्होंने ज्ञान को अर्जन किया। अपने अर्जन के द्वारा उन्होंने तुलसीदास के नाम से विख्यात हो गए। और माता का नाम है तुलसी और पिता का नाम है श्री राम दुबे है। और इन लोगों के परिणाम के स्वरूप क्या हो गया, इन्होंने पत्नी रत्नावली से शादी संपन्न होने के बाद क्या किया है, वो उनके आराधना करने लगे। लेकिन वो उन्होंने कहा है मैं सदा के लिए जीवित रहने वाली नहीं हूँ, ये जीवन तो शाश्वत नहीं है, सदा रहने वाले श्री रामचंद्र जी को अपनाओ, वो तुम्हारे जीवन का सार्थक बनता। उसी के फलस्वरूप श्री रामचंद्र जी को मानकर उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की है। रामचरितमानस में क्या है, श्री रामचंद्र जी के बचपन से लेकर वो उनके राज्य पट्टाभिषेक तक जो कुछ भी है वो खंडों के बारे में उन्होंने लिखा है। और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, वो उसमें
रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचना। जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि 1 डजन से ज़्यादा लिखा है इन्होंने और इनकी मृत्यु है 1623। ये है आप लोगों को अभी तक कवि परिचय के बारे में ये उन्मुखीकरण इन सभी विषयों के बारे में बताया गया बच्चों। कल के क्लास में आप लोगों को ये कविता के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस प्रकार का संवाद हुआ, किन बातों की वजह से हुआ है जानकारी देती हूँ। तब तक आप लोग ये पढ़िए। धन्यवाद।